Good morning, all of you. Today we are discuss accountancy chapter number 2, goodwill, nature and valuation. Natures mean व्यवहार and valuation means तरीका method how to calculate a goodwill. Goodwill, firstly we explain, you know very well goodwill. कई लोगों को बच्चों को पता भी होगा कि goodwill होती क्या होती है goodwill. पहले हम उसके बारे में जानेंगे. जिसको नहीं पता वो बच्चे ध्यान से उसको क्लियर करें. Goodwill. Firstly, we'll explain goodwill. Goodwill means the good name or the reputation earned by a firm through the hard work and honestly of its owner. मीन्स गुडविल मीन्स क्या होता है. गुड नेम होता है, रेपुटेशन होती है, अर्न बाय फर्म को. कोई भी फर्म जो अर्न करती है अपने रेपुटेशन के बलबूते पे, अपने गुड नेम के बलबूते पे, थ्रू अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने कोई भी उसका ऑनर. मतलब मेनली अगर आप बात करो तो गुडविल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन. किसी भी फर्म का रेपुटेशन जिसके बिहाफ पे वो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट goodwill is the value of the reputation of a firm which enable it to be earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade. I mean to say that कि गुडविल वो वैल्यू होती है, वो रेपुटेशन होती है फर्म की जिसके बिहाफ पे वो हायर प्रॉफिट कमाता है, अर्न करता है कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट के सेम ट्रेड. आपने फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि कई बार क्या होता है कंपनी, कई बार आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी शॉप्स एक ही तरह वैरायटी की शॉप्स होती हैं, लेकिन कोई अर्न ज़्यादा करता है, कोई अर्न कम करता है. कोई 5 सालों से भी अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अभी नया आया है कोई बिजनेस में. लेकिन आप देखो जो 5 साल बिजनेस कर रहा है, वो 5 साल जो बिजनेस कर रहा है वो एज कंपेरेटर जिसने अभी ज्वाइन किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है. नॉर्मल कमा वो भी रहा है, खाली वो भी नहीं बैठा, लेकिन कमा वो भी रहा है. वो नॉर्मल प्रॉफिट पा रहा है लेकिन वो सुपर प्रॉफिट पा रहा है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ 5 साल की उसकी मेहनत की वजह से आज उसके पास कस्टमरों की भीड़ लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. इसी वजह से ही वे आगे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन. आई थिंक यू गॉट इट माई पॉइंट. व्हाट डू मीन बाय गुडविल? आई इजिली अंडरस्टैंड. आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टू सेइंग टू यू. आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन. अब हम इसको बात करते हैं ये कितने टाइप्स का होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. गुडविल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप से. अब कैसे 2 टाइप से? आपका फर्स्ट है क्या, परचेज्ड गुडविल. परचेज्ड गुडविल. और सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड goodwill. It means it is a goodwill that is required by making payment. Second one is recorded in the balance sheet. Second one is self-generated goodwill. It is an entirely generated goodwill. Raises
from factors that runs business. Second is no recorded, not recorded in the balance sheet. Okay, I explain it again. Purchase goodwill means खरीदी हुई गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि खुद कमाई हुई गुडविल, खुद से जनरेट की हुई गुडविल. अब क्या बोला है, इट इज़ अ गुड, ये वो गुडविल है डेट इज एक्वायर्ड बाय आ मेकिंग अ पेमेंट, जिसमें आप क्या करते हो, खरीदते हो. क्या देकर, पैसे देकर, पेमेंट करके आप उस चीज़ को खरीदते हो. अब आप ये सोचोगे कि भी ऐसी कैसी गुडविल होती है जिसको हम बेचते हैं, खरीदते हैं, खरीद के हम उसको लेते हैं, ऐसे कैसे गुडविल हो सकती है. अब आप सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि क्या सपोज करो कैसे हम खरीदते हैं किसी की गुडविल को. अब आपके शहर में कोई भी ऐसा बंदा होगा कि जिसकी स्वीट्स की शॉप बहुत अच्छी होगी, काफ़ी सालों से चल रही है. सपोज करो वो किसी से वो क्या करता है, किसी से परचेज, कोई और अदर पर्सन उसको क्या करता है, परचेज कर लेता है. सपोज करो उसकी जो उसकी दुकान की कीमत है वो 7 से 8 लाख के रुपए के बीच की है, 7 से 8 लाख की बीच की है. लेकिन वो जब उसको सेल करता है, सेल आउट करता है वो किसी अदर कस्टमर को, तो वो उससे क्या पेमेंट लेता है, 10,000 रुपये पेमेंट ले लेता है. अब यहाँ पे जो 10,000 अब उसने क्या था, उसका सेल प्राइस कितना था, आपको उसकी थी कितने की, उसने पैसा इन्वेस्ट कितना किया था उसमें, 7 लाख. अब वो जो उसका अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया था कितना, 7 लाख. अब उसने क्या करा, उसको सेल कर दिया कितने लाख में, 10 लाख में. उसने इसको सेल कर दिया 10 लाख में. जो इसका डिफरेंस आया वो कितने का आया, 3 लाख का. डेट इज अ गुडविल. ये क्या है, आपकी गुडविल. इट इज क्लियर. और सेकेंड वन इज रिकॉर्डेड इन अ बैलेंस शीट. हम इसको क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं. इसको बाकायदा आप एसेट्स के अंदर इसको क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में आप एसेट साइड इसको रिकॉर्ड करके रखते हो. ओके, एनीथिंग एल्स. जो कहने का मतलब ये है कि वो 3,000 जब उसने इन्वेस्ट कितना किया, 7 लाख, और उसने क्या किया, उसको कितने में बेच दिया, 10 लाख में बेच दिया. 10 लाख में बेचने के बाद उसको कितना उसने एक्स्ट्रा गेन करा, 3 लाख. ये 3 लाख उसने क्यों लिए, क्योंकि देखो 5 साल से उसने मेहनत करी बिजनेस में, 5 साल से उसने बंदे ने मेहनत करी, उसने अपने क्लाइंट बनाए, लोगों ने उसको जानना शुरू करा, लोगों ने उसके कस्टमर बने, क्लाइंट बने. तो उसने क्या किया कि लोग उसको जानने लगे, लोग उसके पास आने लगे. अब क्या होने लगा कि कस्टमर की, क्लाइंट्स की उसके पास क्या होने लगी, भीड़ होने लगी. तो उसमें क्या हुआ, अब 5 साल बाद जब वो जा रहा है, तो वो जब जा रहा है तो उस कस्टमर को, जो कस्टमर उसकी दुकान को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, अब वो जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट भी उसको दे के जा रहा है, वो अपने साथ थोड़ा लेके जा रहा है. अब लोग उसके पास आएंगे, क्यों, क्योंकि उसके नाम, क्योंकि उसने अपनी मार्केट में 5 सालों तक मेहनत करके जो कमाई करी है, वो कमाई है उसका. उसने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं उसने. उसको अब जो उस बंदे ने खरीदी है वो 3 लाख का, जो अब उसके पास क्लाइंट बंदे बनाए हैं. अब उसको और एक्स्ट्रा मेहनत करने की, जो 5 साल उस बंदे ने मेहनत करी, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग उसके शॉप को पहचानते हैं, लोग उस जगह को जानते हैं कि जहाँ पे ये शॉप थी. ठीक है, इट इज़ क्लियर एवरीथिंग. नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि खुद से जनरेट की गई गुडविल. क्या, इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल रेजिंग फ्रॉम फैक्टर डेट रन बिजनेस. आपने अपनी मेहनत से जो गुडविल जनरेट की है, वो आपकी कहलाती है सेल्फ जनरेटेड. मतलब आप खुद मेहनत करोगे, सारे एफर्ट्स आप खुद लगाओगे उसके अंदर, उसके बाद जो आपको मिलेगी वो आपकी होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल. नॉट रिकॉर्डेड इन अ बैलेंस शीट. आप उसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन जो आप खरीदोगे उसको आप अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे. आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. हालांकि हम उसको एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि कैसे आप फाइंड आउट करो, किसी की गुडविल को आप मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कुछ तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल्स आर. 3 मेथड आपके अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेथड है.
फर्स्टली है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन आज हम इस वीडियो में जस्ट किसको एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल मेथड को, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, सबसे मोस्ट कह सकते हैं आप, सबसे मोस्ट सिंपल जो मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है, वो क्या है, हमारा सिंपल एवरेज मेथड। टुडे वी आर डिस्कस ओनली दिस टॉपिक। ओके, कम टू पॉइंट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। गुडविल एडिशनल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही मिले, आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिला तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आगे बताती हूँ। पहले इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। एडिशन ऑफ मतलब कि जितने भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे होंगे डिफरेंट ईयर के, आपको एक ईयर की नहीं, डिफरेंट ईयर्स के आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एडिशन मतलब आपको सबको क्या कर देना, उसको ऐड कर देना है। नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों तक, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने सालों तक का आपने इसको खरीद, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। ये आपको देगा कितने सालों का, 5 सालों का, तो वो जो 5 साल है वो आपका क्या बन गए, नंबर ऑफ ईयर। और कितने साल तक आप उसको क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो उस प्रॉफिट को, तो वो आपको भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स क्या होता है, हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कितने सालों तक क्या होगा कि वो कंपनी क्या करेगी, सेम अमाउंट प्राप्त, उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अभी मैंने आपसे बोला है कि नॉर्मल प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तभी आप उसको ऐड करोगे। अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा तो फर्स्टली यू कैलकुलेट इट नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन में आपको क्या देगा, अगर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो आपको उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा तो उसको लेस करके आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही आप ये आगे अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन, जो आपको मैंने फार्मूला पुट करना बताया है कि क्या होता है, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इसके बिहाफ पे। क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। देखो 3 ईयर परचेज, ठीक है, दिया हुआ है आपको, यहाँ ये दे कहा था ना मैंने आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्या दिया हुआ है, 3, ठीक है। अब आपको कितने सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों के दिए हुए हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट कितने साल, आपको इसमें तो क्वेश्चन में तो आपको सिंपल गिवन है, इसमें कहीं आपने पढ़ के देखो, द फर्म अर्न इन अ प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट्स फॉर ₹15,000, 11,000, 18,000, 16,000, कैलकुलेट अ गुडविल। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब क्या कर रहे हैं, कहाँ इस क्वेश्चन में आपको कहीं एबनॉर्मल मोस्ट नहीं दे रखा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, आपको फार्मूला सबको मैंने बता दिया है कि कैसे आपको फार्मूला लिखना है, पुट करना है, बस कुछ नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस फार्मूले को पुट कर देना है। हमने बताया था कि एडिशनल ऑफ, फार्मूला लिख देती हूँ मैं दोबारा से, उसको एडिशन करना है किसका, नंबर ऑफ, नंबर नॉमिनल किसका प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ किसका, डिफरेंट ईयर्स का। आपको डिफरेंट ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा। डिवाइड बाय किससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ईयर से, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, उठाइए और उसको पुट कर दीजिए। मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार, कि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ईयर कितना दे रखा है, 15,000, सेकेंड ईयर 11,000, 18,000 और 16। ये जो 4 ईयर्स के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमने क्या करना है, उन सबको
ऐड करना है। और हमारा क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर आपको पता है कितने सालों के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, 4 ईयर्स के। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने सालों का आपको कैलकुलेट करना है, 3 ईयर्स का। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे ही आपको मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अकाउंट्स में बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। अब देखिए 4 सालों के हमारे प्रॉफिट्स हैं, हम सबको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा फर्स्ट ईयर का था 15,000, सेकेंड ईयर हमारा था 11,000, थर्ड ईयर हमारे पास था 18,000 एंड 4 ईयर था हमारे पास, फोर्थ ईयर का था 16,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर कितने सालों के प्रॉफिट हैं, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई कितने सालों का पूछा उसने, 3 ईयर्स का। डिवाइड कर दीजिए, बस आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हम उसके बाद हम उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इन सब को टोटल करने के बाद आपका कितना आएगा वो देखिए, सब कुछ आप कर लोगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। ओके, अब क्या करना है, इसको आपने ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अगर हम इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये हमारा क्या निकलाएगा, गुडविल। ठीक है, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट का गिवन था, हमने कैसे निकालना था। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल। यहाँ से आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे निकालना था एवरेज प्रॉफिट, एडिशनल, मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया, एडिशन ऑफ नंबर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये आपका ऐसे के इतना ही कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट। जैसे ही आप इसको नंबर ऑफ, क्यों आप कितने सालों का पूछा उसने आपसे, 3 सालों का, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल। तो गुडविल कितनी आ गई आपकी, 45,000। दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनो दोबारा से। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है। फर्स्टली आपने फॉर्मूले में क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट को, सबको नॉमिनल प्रॉफिट को आपने ऐड करके डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर। जितने सालों के प्रॉफिट हैं उससे डिवाइड करके आपका क्या निकलाएगा, एवरेज प्रॉफिट। उस एवरेज प्रॉफिट को आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। सो सिंपल, उसे मल्टीप्लाई करते ही आपकी क्या निकलाएगी, गुडविल। यही हमसे पूछा था। ओके, ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। अब मैंने आपको बोला है कि इसमें हमें कुछ भी नहीं बोला था, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास सारे प्रॉफिट्स गिवन थे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको सारे प्रॉफिट्स ना गिवन होके लॉस भी दे देता है। तो जब लॉस के केस में आपने क्या करोगे, जिस साल का अगर बाय चांस सपोज करो जैसे 4 सालों के आपको प्रॉफिट थे, इन 4 सालों में से आपको क्या मिल जाए, सपोज करो ये आपका 15,000, ये आपका 11,000, टोटल कितना हो गया, 26,000। अब सपोज करो ये कितना हो गया आपका 18,000, ऐड करिए इसको 2 1 और कितना हो गया 44,000 आपको गिवन है। सपोज करो जो 4th ईयर था वो आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, क्या दे दिया आपको क्वेश्चन, ये प्रॉफिट ना देकर क्वेश्चन में क्या दे दिया, लॉस। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो लॉस है उसको आप नॉमिनल लॉस, कौन सा लॉस, नॉर्मल लॉस, जो आपका नॉर्मल लॉस है उसको क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 14 - 6 कितना हो गया आपका 8, यहाँ से 3 - 1 कितना हो गया आपके पास 2, तो आपका क्या आ जाएगा ये। उस केस में आपका क्वेश्चन ये आएगा। फिर आपने सिर्फ क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा, 4 7 ज़ा 28, टोटल कितना आ गया आपका 21,000। ये किस केस में आएगा, जब 4th ईयर का है वो जो नॉर्मल प्रॉफिट ना देकर आपको वो लॉस दे देगा, तो आपको लॉस को क्या कर देना, लेस कर देना है और कुछ नहीं चेंजेस करना। आपको प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट को ऐड करना है। कौन सा प्रॉफिट, मैं दोबारा बोल रही हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। लॉस अगर जैसे मैंने आपको बताया है, अगर 4th ईयर आपको क्या गिवन हो जाए, 4th ईयर आपको क्या गिवन हो जाए, लॉस, तो आपने उसको माइनस कर देना है। बाकी प्रोसीजर में कुछ चेंजेस नहीं करना,
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करती हूँ, जो मैंने आपको एबनॉर्मल क्वेश्चन के बारे में बताया था कि एबनॉर्मल क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसको नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, a purchase B business with a effect from 1st January 2015. It was agreed that the firm's goodwill is to be valued at 2 year. क्या given है आपको? 2 year of normal average profit for last कितने सालों के प्रॉफिट्स हैं आपको? 3 years के। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता चल गया कि क्या है इसमें 2, और आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज पता चल गया कितना 3। The profit of B business for the last 3 years, कितने सालों की गिवन है? लास्ट 3 ईयर, मतलब कि 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है। आइए पढ़ लेते हैं हम उसको। रुपीज देखिए कितना है, कितना है आपको ईयर गिवन है, ईयर कौन सा है? 2012 में क्या गिवन है आपको? 80,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। कितना हो आपका एबनॉर्मल गेन? 10,000। मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन दे रखा होगा तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसको माइनस कर देना है। 2013 में क्या हुआ? 1 लाख आफ्टर चेंजिंग एंड आफ्टर चार्जिंग एंड abnormal लॉस ₹20,000। कितना आपको मिला है? कितना abnormal लॉस आपका है? सिंपल दे रखा है, क्या गिवन है आपको? ये नॉर्मल abnormal, ये क्या है? abnormal गेन। मैंने आपको बोला था प्लस कर देना बस, और कुछ नहीं करना। थर्ड देखो 2014 90,000 में हमें क्या करना है? आपको पहले पता भी होना चाहिए कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। जो देखो, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो मतलब कि नेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है, कोई ऐसा केस हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि अगर हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, अचानक से आपका क्या हो जाता है, किसी तरह से भी आपका बिजनेस बंद हो जाए, मतलब कुछ भी अचानक से आपने सोचा भी ना हो, थिंक भी नहीं किया हो, कभी सोचा ही नहीं लाइफ में हमारा कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा ही कुछ हो जाए। अभी आपने स्थिति देख भी रखी है, जैसे कि आपका कोरोना। अभी हमारा किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, कि भाई कोरोना की वजह से आज बच्चे घर बैठेंगे, बिजनेसमैन भी नहीं जॉब कर पा रहे, ना जॉब वाले कुछ कर पा रहे। मतलब कि ऐसी सिचुएशन कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। अचानक से आपने खुद देखा है कि कितने लोगों का क्या होता जा रहा है, कि क्या कर रहे हैं लोग। आगे हम कंटिन्यू करते, देखो इस तरह के जो अचानक से जो प्रोसेस आ जाते हैं, आपको नोट नहीं होता, उसमें अगर आप हो जाता है वो हमारा क्या होता है? एबनॉर्मल। मतलब कि जिसपे आपका कोई वो मतलब आपकी वजह से कुछ नहीं होता है, वो एबनॉर्मल अपने आप ही अचानक से हो जाता है, नेचुरल हो जाता है कुछ भी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोरोना के बारे में आपको एग्जाम्पल दे दिया, लाइफ एग्जाम्पल है ये आपके टाइम अभी जो चल रहा है लेटेस्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। देखो 2014 90,000 एक्सक्लूडिंग 10,000 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब उसने क्या कहा? एक्सक्लूडिंग मतलब कि छोड़ दिया उसने। एक मेरी बात सुनो ध्यान से, कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो आपको हर महीने आपको क्या करना पड़ता है? उसको पे करना ही पड़ता है, लेकिन वो उसको छोड़ दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये कोई आपका क्या नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेकिन आपका ये प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने उस 2014 में वो उसको छोड़ चुका था, इंश्योरेंस प्रीमियम उसने लेस नहीं किया, इसीलिए हमें लेस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल लॉस हमने पहले मतलब कि ये ऐड हो चुका होता, लेस हो चुका है, इसलिए हम उसको दोबारा ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये तो लेस हुआ ही नहीं, वो छोड़ दिया उसने, ध्यान ही नहीं दिया उसको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको पे करना पड़ता है, मंथली आपका चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस चीज़ का ध्यान रखो, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल की क्या नहीं, कैलकुलेट करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड हो गया, मैंने आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपको क्या क्या क्वेश्चन में चाहिए? हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स। मेरे पास क्या गिवन है? नहीं गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं है, मेरे पास क्या है? एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके,
अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो जो चीज़ गिवन है बस कुछ नहीं करना आपको। अब आपको बता देते हैं, जैसे प्रॉफिट दे रखा है आपको क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑफ 2012 कितना गिवन है आपके पास, ₹80,000। उसमें आपके पास 10,000 का क्या था, गेन था, तो वो मैंने गेन लेस कर दिया। मेरे पास कितना आ गया, 70,000। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, कौन सा ईयर था, 2013। रुपीज़ कितना आ गया आपके पास, 1 लाख। माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या गिवन था, एबनॉर्मल लॉस। इसको हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया, 1,20,000। नेक्स्ट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था क्या, 2014 कितना था, 90,000। मैंने अभी आपको बताया है कि वो 2014 में जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो उसको नहीं दिया, छोड़ दिया। नाउ इंश्योर, अब वो इंश्योर हो गया है तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा। ये आपका कोई गेन नहीं है, ये आपका लॉस था जो लेस नहीं हुआ था, उसको आपको लेस करना ही पड़ेगा। टोटल आपका कितना आ गया, 2,70,000। ये क्या आ गया, मेरा आ गया टोटल किसका, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स। अब देखिए क्या करना है, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको दे रखा है, ये एडिशन हो गया तीनों का, इसको कर दो आप। 2,70,000 डिवाइड बाय 3, रुपीज़ का साइन लगा दिया आपने, कितना आ गया आपको, 90,000। फॉर्मूले में क्या था कि उसको क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ ईयर से परचेज करना पड़ता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा था क्वेश्चन में, कितना गिवन था, 2। तो आपको क्या करना है, 90,000 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया मेरे पास, 1,80,000। ये आपकी गुडविल आ गई और यही उसने हमसे पूछा था। आई थिंक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसको देख लीजिए। 2012 था आपके पास, आपको क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर, एबनॉर्मल गेन गिवन था जिससे आपने लेस करके आपने लिख दिया। 2013 में आपको क्या गिवन था, लॉस गिवन था। हम एबनॉर्मल लॉस आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एबनॉर्मल क्या होता है, वो आप नहीं करते, वो नेचुरली हो जाता है। ठीक है, जो ये हम इसको क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं, जिस टाइम ये हुआ होगा उस टाइम हमने इसको क्या किया था, लेस किया होगा। लेकिन हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या कर निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 2014 में मैंने आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बताया, सबको ऐड कर दीजिए। हमारा फॉर्मूला भी यही कहते हैं कि एडिशन करना है आपको, क्या किसका एडिशन करना है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। डिफरेंट ईयर कौन कौन से हो गए, 3 साल के प्रॉफिट हो गए मेरे पास, कुछ नहीं है। मुझे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ईयर से क्या करना है, डिवाइड, और नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई। तो ये आपकी क्या हो गई, गुडविल कैलकुलेट हो गई। आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बिहाव पे, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आप उसके बिहाव पे आप कर सकते हो, आप ट्राई करके देखिए। कोई डाउट्स हो, कोई क्लियर होगा तो उसको मुझे बताइए कि कैसे क्या करना है, उसका कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए। इन दोनों क्वेश्चन के बिहाव पे आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन से सॉल्व कर सकते हो। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में, अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे हम वेटेड का पढ़ेंगे। एवरेज आज हमने सिंपल किया, आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। धन्यवाद।